गुजरात में पहले चरण का मतदान जारी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उज्जैन में इस वक्त हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, गुजरात में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री की आज तीन जनसभाएं हैं, रोड शो है बहुत लंबे लंबे, और राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं गुजरात से राहुल गांधी दूर क्यों हैं? विक्रांत जी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हम कोई वोट मांगने नहीं निकले हैं। न ये चुनाव जीतो यात्रा है, न वोट मांगो यात्रा है। देश में जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, देश में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में जो इस देश के अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब करने वाले लोग हैं, जो महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, जो इस देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जनता में जा रहे हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों में एक नाराज़ी आती जा रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है। उस नफ़रत के खिलाफ हम ये यात्रा कर रहे हैं। कोई चुनाव जीतने या वोट मांगने के लिए नहीं निकले हैं। लेकिन अमित शाह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में हमने रेडिकल सेल बनाने का वादा किया है और पूरे देश में रेडिकल सेल बनाएंगे, क्योंकि कट्टरपंथियों को रोकना है। कट्टरपंथी देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा है, अंग्रेजी में कहावत है, केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, यानी कि चोर कोतवाल को डांटे। इस देश में कट्टरपंथी ताकतें बढ़ाई किसने हैं? रोज हिंदू मुसलमान करते कौन है? हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते कौन है? इस देश में नफरत फैलाने वालों के कुछ संरक्षण कौन देते हैं? इस देश में अनुसूचित जाति जनजातियों पर जाति करने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं? इस देश में भारतीय संविधान के जो मूल आधार है उनको तोड़ने वाले लोग कौन हैं? इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी में और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा है, बिगाड़ा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि गुजरात में जब से हम आए तो हमने आतंकवाद को रोका। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता बाटला हाउस जैसे मामले पर संवेदनाएं जताते रहे, सवाल खड़े करते रहे। तो कांग्रेस पार्टी आतंकवाद की पोषक है। आतंकवादियों को बढ़ावा किसने दिया? हमेशा से आतंकवादियों के साथ समझौता अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार ने, वीपी सिंह जी की सरकार ने, और अटल जी के समय अटल जी की सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने आतंकवादियों के किससे नुकसान उठाया है। दो हमारे इस परिवार के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है। इन्होंने तो नाखून तक नहीं कटवाया। आज़ादी के पहले ये लोग कहाँ थे? ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया, जिन्होंने शहीद भगत सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी चढ़ाई, उनके साथ थे। हमसे प्रश्न करते हैं लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाया। इन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। ये केवल सत्ता लुप्त व्यक्ति हैं। सत्ता हथियाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई उनका औचित्य नहीं है। क्या रेडिकल की बात कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़े रेडिकल रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के पोषक हैं ये लोग। और मिलकर ये हिंदुओं को भड़काते हैं, ओवैसी मुसलमानों को भड़काते हैं। दोनों मिलकर राजनीति करते हैं और इस देश में जो दंगे फसाद होते हैं उनकी लाशों पर ये लोग राजनीति करते हैं। सर, एक और सवाल है कि राहुल गांधी जी महाकाल दर्शन करने गए, उसके बाद स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी पाखंड कर रहे हैं। जो ओढ़ते हैं शॉल ओम नाम की, वो भी उल्टी है, उनको कुछ जानकारी है नहीं, पाखंड करते हैं। ऐसा है, इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। राहुल गांधी जी सब धर्मों का सम्मान करते हैं।
वे दरगाह में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और बौद्ध धर्म के मोनास्ट्रीज में भी जाते हैं। ये देश सबका है। हम लोग कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगते। पाखंड करते हैं राहुल गांधी, चुनावी हिंदू हैं खाली। वो पाखंड कौन करता है जरा थोड़ा समझ लीजिए। जिसने कि स्वामी विवेकानंद के रॉक मेमोरियल पर राहुल जी गए और कह दिया क्यों नहीं गए। पाखंड वो करते हैं जो कि जब यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो इन लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया, तब 400 रुपये था। अब ये कहाँ पर है? ये पाखंड नहीं है। सर आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी, किस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं? मतदान जारी है। चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, आम आदमी पार्टी है कहाँ। आम आदमी पार्टी कहती थी गोवा में मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2017 में एक नहीं जीत पाया। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की उनकी जब जमाना जब्त हुई। उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्यों मैदान छोड़कर भाग गए। ये लोग केवल भाजपा का सहयोग करने के लिए, कांग्रेस का समर्थन बिगाड़ने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी, ये और MIM। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिग्विजय सिंह उज्जैन से। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।